नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी पर चलेंगे, एक सिंपल से आइडिया से एक पूरी वर्किंग ऐप तक। इस पूरे सेशन का मकसद है ऐप बनाने के प्रोसेस को आसान बनाना। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखो, ये कितने अमेजिंग, पॉलिश्ड और प्रोफेशनल ऐप्स हैं। यही है हमारा एंड गोल। सोच के देखो, इस प्रोसेस को ठीक से समझकर आप भी कुछ ऐसा बना सकते हो। इंटरेस्टिंग है ना? कभी किसी ऐप को यूज करते हुए सोचा है, यार ये बनाया कैसे होगा? मैं गारंटी दे सकती हूँ जरूर सोचा होगा। तो चलो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम आइडिया से शुरू करेंगे, यूजर को समझेंगे, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे, लेआउट को हर स्क्रीन के लिए परफेक्ट बनाएंगे और आखिर में आम लोगों के साथ टेस्ट करेंगे। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। चलिए पहले स्टेज से शुरू करते हैं। देखो, कोई भी ग्रेट ऐप ऐसे हवा में नहीं बनता। उसके पीछे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, एक कोर फ्रेमवर्क होता है। फोकस बना हुआ है ना? और वो फ्रेमवर्क है ये, द ऐप डिजाइन साइकिल। बेसिकली इसके 4 मेन स्टेजेस हैं। डिस्कवर यानी प्रॉब्लम को खोजना, डिफाइन यानी यूजर को समझना, फिर प्रोटोटाइप और आखिर में टेस्ट। हम इन चारों को आगे डिटेल में देखेंगे। और ये बात बहुत ज़रूरी है, सबसे अच्छे ऐप आइडियाज़ अक्सर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आते हैं। वो परेशानियां जो आप, मैं या हमारे आसपास के लोग फेस करते हैं। समझ आ रहा है? रियल प्रॉब्लम, रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडिया मिल गया, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब अगला और शायद सबसे क्रूशियल स्टेप, ये समझना कि हम ये ऐप बना किसके लिए रहे हैं। हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? खुद से ये सवाल पूछना ही पड़ेगा। वो इंसान कौन है? उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं? हमेशा याद रखो, टेक्नोलॉजी के पीछे एक इंसान होता है। हम उस इंसान के लिए बना रहे हैं, ऐवे नहीं। इस चीज को आसान बनाने के लिए हम बनाते हैं एक यूजर पर्सोना। ये एक, कह सकते हो कि एक जाली कैरेक्टर है जो हमारे असली यूजर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ देखो, एक 31 साल का टीचर है, तीसरी मंजिल पर रहता है। उसकी प्रॉब्लम, घर में बड़े रिसाइकलिंग बिन्स के लिए जगह ही नहीं है। ये डिटेल्स हमें फोकस देती हैं। हम सबके लिए ऐप नहीं बना रहे, हम इस एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ओके, यूजर को समझ लिया। अब टाइम है सॉल्यूशन को विजुअलाइज करने का, उसको एक शक्ल देने का। और यही काम आता है प्रोटोटाइप। ये हमारे दिमाग के आइडिया को एक टैंजिबल विजुअल प्लान में बदल देता है। ये देखो स्क्रीन पर, ये गो ग्रीन ऐप का एक सिंपल सा प्रोटोटाइप है। इसमें कोई फैंसी डिजाइन नहीं है, बस स्क्रीन्स का फ्लो और यूजर क्या क्या करेगा वो प्लान किया गया है। एक भी लाइन कोड लिखने से पहले ये स्टेप एक लाइफ सेवर है, क्योंकि इससे पूरी प्लानिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। आपको क्लियर है ना ये? अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, डिजाइन और टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के बीच का पुल। रेडी हो? अब हम अपने प्रोटोटाइप को असली कोड में बदलेंगे। अभी तक सिर्फ देख रहे थे, अब असली काम शुरू होगा। कोडिंग में 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडल और व्यू। कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। मॉडल मतलब ऐप का डेटा, जैसे कि कोई टेक्स्ट, एक्सप्लोर कोड। और व्यू मतलब जो यूजर को स्क्रीन पर दिखता है। सिंपल राइट? डेटा और डिस्प्ले। देखो, इस तरह प्रोटोटाइप के फीचर्स को एक्चुअल कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। ये स्विफ्ट का कोड है जो हमारे गो ग्रीन ऐप के डेटा के लिए एक ब्लूप्रिंट यानी एक ढांचा बना रहा है। तो हमने क्या किया? हमने डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बना दिया। अभी हमने स्ट्रक्ट की बात की, तो ये स्ट्रक्ट क्या है? स्विफ्ट में ये रिलेटेड डेटा को एक साथ ग्रुप करने का एक तरीका है। सिंपल भाषा में ये एक चैलेंज से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन के लिए एक कस्टम ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? ध्यान में रखना। चलो, ऐप बन रहा है, पर एक नई प्रॉब्लम है। इसे अलग अलग स्क्रीन साइजेस पर अच्छा कैसे दिखाएं? छोटे फोन से लेकर बड़े टैबलेट तक ऐप परफेक्ट दिखना चाहिए। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस एक लाइन में है, डायनामिक साइजिंग नीड्स अ डायनामिक लेआउट। मतलब अगर एलिमेंट्स का साइज बदल रहा है तो लेआउट को भी डायनामिकली यानी अपने आप एडजस्ट होना पड़ेगा।
और अगर हम डायनामिक लेआउट नहीं बनाते तो ये होता है। स्क्रीन पर देखो, छोटी स्क्रीन पर टेक्स्ट आधा कट गया है। यूजर के लिए ये एक्सपीरियंस कितना खराब है, सोच के देखो। आप ऐसा ऐप यूज करोगे? बिल्कुल नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑटो लेआउट। फोकस यहाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, इंट्रिंसिक कंटेंट साइज, यानी हर चीज का अपना नेचुरल साइज। दूसरा है कंप्रेशन रेजिस्टेंस। ये समझ लो कि एलिमेंट्स की जिद है। जिसकी जिद यानी रेजिस्टेंस कम होगी, जगह कम पड़ने पर वो पहले सिकुड़ जाएगा। इस डायग्राम को देखो, हम यहाँ प्रायोरिटी सेट करके ऐप को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। हम उसको बता रहे हैं कि जब जगह की कमी हो तो किसे छोटा करना है और किसे नहीं। इससे हमारा यूआई फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है, सो इसको नोट कर लो। हमारा ऐप लगभग तैयार है, पर क्या ये सच में काम करता है जैसा हमने सोचा था वैसा ही? इसे जानने का एक ही तरीका है, आखिरी और सबसे क्रिटिकल स्टेज, असली यूजर्स से फीडबैक लेना। यूजर टेस्टिंग के भी अपने स्टेप्स होते हैं। ऐसे ही किसी को भी पकड़कर नहीं दे सकते। पहले प्रोसेस डिफाइन करो, फिर टास्क्स का फ्लो आउटलाइन करो, स्पेसिफिक सवाल लिखो और आखिर में सारा फीडबैक एक जगह कलेक्ट करो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। और टेस्टिंग करते टाइम यूजर को गाइड मत करो, उनसे ओपन एंडेड सवाल पूछो। जैसे, अगर आपको ये आइटम्स फेंकने हैं तो आप ऐप में इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जवाब मत दो, बस देखो वो क्या करते हैं। इससे उनका नेचुरल बिहेवियर पता चलता है। तो ये थी पूरी जर्नी, एक सिंगल आइडिया से लेकर एक टेस्टेड ऐप तक। देखा आपने, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके किसी भी आइडिया को रियलिटी में बदला जा सकता है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।